प्यारे साथियों नमस्कार। आशा करते हैं कि स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे, लगातार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप आज हम फिर से लेकर हाजिर हैं आपका एसएससी का सेट नंबर दूसरा। यह सेट 20 फरवरी 2024 का लिया गया। कल जो सेट था वह 2025 का था। तो मन में आपके सवाल आएंगे कि सर पहले 2025 कंप्लीट करा लीजिए फिर 2024 पर आएंगे। नहीं, आपको सबसे पहले यह एहसास दिलाना चाहते हैं 2024, 2023, 2022, 2021 पीछे पिछले साल से सवाल पूछे जा रहे थे और 2025 में भी कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं आपको पता चलेगा कि सवाल का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और आप अगर तैयारी हड़प्पा काल वाला करेंगे तो फिर दिक्कतें होगी। सबसे पहले ये जानिए कि सवाल का लेवल बढ़ रहा है तो मेरा तैयारी भी बढ़ाना पड़ेगा। और सवाल का लेवल बढ़ने के पीछे मात्र एक कारण है कि वैकेंसी में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। तो चलिए स्वागत करते हैं आपके मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर। सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सब बातों तो होती रहेगी। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2024 का सेट, फिर अगले सेट में हम डिस्कस करेंगे 2023, फिर अगले सेट में 2021 या वैसे ऐसे करके फिर 25, 24 ऐसे आपको पता चलेगा। जब तक एग्जाम होगा तब तक हम बहुत सारे सेट कर चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। यहां से पहला सवाल देख लीजिए। पहला सवाल जो है यह एक औसत का सवाल। एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुष की और पुरुष की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है। उनकी औसत आयु निकालना है। यह सवाल दो तरीके से होता है। एक तो बेसिक अप्रोच से, जैसे औसत निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं। सबको जोड़ दीजिए, जितना संख्या उतना से भाग लगा दीजिए, जोड़ दीजिए। 26 प्लस में 25 प्लस में 21 प्लस में 29 प्लस में 24 प्लस में 28 और प्लस में 22। अब भाग लगा दी, जितना है उतना 7 है, 7 से भाग लगा दी। जोड़िएगा तो 26 और 24 50 होगा, 29 और 21 50 होगा, 28 और 22 50। 3 बार 50 50 आए तो 50 या 150 और 25 कितना होगा 175। अब बटे में 7, 25 सते 175, आंसर कितना होगा 25। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका एक और तरीका होता है डेविएशन मेथड। देखिएगा, हम मान लेते हैं औसत कुछ भी। हमने औसत 25 मान लिया। औसत कितना मान लिया 25 मान लिया। हो सकता है कि यह औसत सही हो सकता है क्या हो गलत भी हो। इस 25 से 26 कितना ज्यादा है तो आप बोलेंगे +1 है। 25 बोलेंगे कि कोई ज्यादा नहीं 0। 24 4 कम है, 29 4 ज्यादा है, 24 1 कम है, 28 3 ज्यादा है और 22 3 कम है। बोले कि ये डेविएशन कितने का है, मतलब आने से कितना ज्यादा कम है। बोले 3 3 खत्म हो जाएगा, 1 1 खत्म हो जाएगा, 4 4। मतलब मेरा जो माना गया बात है वो सत्य है और औसत होगा कितना 25। कहानी खत्म। आ जाओ दूसरा सवाल देखते हैं। यह एक बट्टा का सवाल है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है। 20% और x% की दो क्रमिक बट्टे के बाद वह कुर्सी 1400 रुपया में बेची जाती है तो x का मान, मतलब दूसरा छूट बताइए। देखिए मेरे भाई, इसके लिए एक क्रमिक छूट समझना चाहिए। लगातार छूट का मतलब होता है छूट पर छूट, समझ रहे हैं। जैसे वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 2000 रुपया, अरे है ना। पहला छूट देगा कितने का 20% का, तो 2000 का 20% निकालेंगे 400 होगा। 400 छोड़ देगा तो 1600 हुआ। अब 1600 पर x% का छूट देके और बेचेगा कितना में 1400 में। क्रमिक छूट का मतलब यही होता है। अब बताओ कि 1400 का सामान बिक कितना में रहा, सॉरी 1600 का सामान बिक कितना में रहा है 1400 में। तो अब निकाल लो छूट। 1600 का सामान बिक रहा है 1400 में तो छूट निकालो। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 से कटेगा, 2 अठे 16, 2 सते 14। इसका मतलब है 8 का सामान 7 में बिक रहा है तो छूट कितने का है, 1 का छूट है 8 पर, तो 100 पर कितना होगा। और आपका जवाब होगा 1/8, 12.5% का छूट होगा। ऑप्शन नंबर 1 सवाल का उत्तर।
आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। आते हैं तीसरे सवाल। तीसरा सवाल जो है वो इस प्रकार से समझेंगे। ए और बी 500 रुपया प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ी को बेचता है। मतलब ए भी 500 में बेचता है और बी भी 500 नहीं 5000 रुपया में बेचता है। ए 25% का लाभ अर्जित करता है जबकि बी 10% की हानि अर्जित करती है। ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात कितना है? मेरे भाई अनुपात पूछ रहा है। जब भी अनुपात पूछ रहे हैं तो इस 5000 से कोई मतलब नहीं है। हम कहेंगे यहां से एक बात निकाल के लेकर आ जाएंगे कि दोनों को 5000 में बेच रहा है, इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य समान है। बस प्रत्येक को 5000 में, ए भी 5000 में बेच रहा है और बी भी 5000 में बेच रहा है, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य समान है। देखो ए को 25% का लाभ हो रहा है, तो ए है 25% लाभ हो रहा है। 25% मतलब 1/4 होता है। 4 का सामान 5 में बेचेगा, ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। बी 10% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब बी जो है 10 का सामान 9 में बेचेगा। हमने क्या सीखा था? 5000 रुपया प्रति घड़ी के दर से बेचता है। ए भी 5000 में बेच रहा है, बी भी, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य समान होगा। 5 और 9 को 45 बना लो। 5 वाला में 9 से गुना करेंगे, 9 वाला में 5 से। रेशियो कहता है इधर 9 से गुना किए तो इधर भी 9 से गुना किए, इधर 5 से गुना किए तो इधर भी आप 5 से गुना कर दीजिए। क्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य का अनुपात ए और बी का, ए और बी का, ए और बी का, ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? ए का क्रय मूल्य होगा 9 चौका 36 और बी का क्रय मूल्य होगा 10 पचे 50। अनुपात लगा देंगे, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। 2 से कट जाएगा 18 दूना 36, 2 से कटेगा 25 दूना 50। आंसर कितना होगा? 18:25। ऑप्शन नंबर 3 सवाल का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम अगले सवाल पर। देखिएगा यह ट्रेन का सवाल। दो रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। समान चाल से मतलब दोनों रेलगाड़ी का चाल समान है। अगर एक का x मानते हैं तो दूसरा का भी कितना आएगा? x। और सर जोड़ क्यों दिए? क्योंकि विपरीत दिशा में चाल जुटता है, इसलिए जोड़ दिए। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है, अब रेलगाड़ी की लंबाई भी 320 है, तो और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं। जब भी एक दूसरे को पार करेगी लंबाई हमेशा जुट जाएगा। तो देखिए चाल बराबर क्या आएगा? दूरी। दूरी कितना आया? 320 320, दोनों है 320 और दूसरा भी है 320 का। तो 320 प्लस 320, तो दूरी या बटे में समय कितना? 18। चाल बराबर क्या होता है? जानते होंगे चाल बराबर होता है मेरे प्यारे दूरी बटा में समय। दूरी बटा में समय। दूरी कितना आया? दूरी आ गया 640 अब बटे में 18। ये मीटर प्रति सेकंड में है, इसको 18/5 से गुना कर दो, हो जाएगा। आप कहेंगे जरूर हो जाएगा। 18 से 18 कट जाएगा तो आ जाएगा 640/5। यहां से आएगा 2x। इस 2 को यहां से हटा देते हैं तो यहां रख दीजिएगा। 2 को यहां से हटा देंगे तो यहां रख दीजिएगा। 5 दूना 10, 64/64। 640 जीरो जीरो कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा? 64। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी, हमने कितना माना था? x माना था, तो x का वैल्यू कितना? 64 किलोमीटर प्रति। सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बोलो क्लियर है? आ जाओ। अगला सवाल है रेशियो का। 7200 रुपए को पी क्यू और आर के बीच में क्रमशः 1/2, 4 और 3/2 के अनुपात में बांटा जाना। बहुत बेसिक सवाल है। 7200 रुपया है, इसको किस किस में बांटना है? ए पी क्यू आर में। मेरे प्यारे पी क्यू आर में बांटना है, पी क्यू और आर में। रेशियो क्या है? 1/2 रेशियो 4 रेशियो 3/2 के अनुपात में बांटना। 2 से सम में गुना कर दे क्या? बोले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 से गुना कर लेंगे, 2 से। रेशियो में किसी भी संख्या से गुना या भाग करने पर रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से आएगा 1, 4 दूना 8 और 3। मतलब P को मिलेगा 1, Q को मिलेगा 8 और R को मिलेगा 3। तीनों का हिस्सा जोड़िए, 1 8 9 और 3 12। और 12 का वैल्यू कुल रुपया कितना है? 7200। 7200 दिया हुआ है। एक का वैल्यू कितना आएगा? 12 छक्का 72, 600। आर का हिस्सा कितना है? आर का हिस्सा कितना आएगा? आर है 3, तो 3 का मान आएगा 6 तिरिक 1800 रुपया। ऑप्शन नंबर तीसरा सवाल का उत्तर। अरे क्लियर है? बोलो बोलो। चलो
देखो ये छठा सवाल, 5 सवाल हम निपटा चुके हैं, हम छठे सवाल पर आ गए। अब देख रहे हैं कि कल के पेपर, अगर जो कल वीडियो देखे जरूर देखिए, कल वाला जो क्लास नहीं देखे मेरे प्यारे जरूर देखिए। यदि m/n 9/6 है, m+n और m-n का मान कितना होगा। देखते सवाल खत्म। रेशियो देकर रेशियो पूछा है, कोई मतलब नहीं है। m+n 9+6 कितना 15 और 9-6 कितना 3, रेशियो लगा देंगे 15 है। ये कितना है 15 है मेरे प्यारे, 15 है, 15 है, 15 रेशियो 9 में 6 गया 3, 3 बचे 15, मतलब 5:1। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा, यह एक कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है। देखिएगा पहले इसको जोड़ ली, 37, 33 और 7 कितना आएगा 40, गुना है तो गुना। 44 में 2 से भाग लगाए कितना आएगा 22, और गुना में बचे 25, 25 हो गया। देखिएगा ना 25 गुना में 40 करेंगे, 25 गुना में 40, 40 को 40 नहीं समझिए, 4 गुना में 10 समझिए। ऐसे फायदा क्या होगा, 25 गुना में 4 गुना में 10। देखिएगा 25 चौका 100, 100 गुना में 10, 100 गुना में 10 1000, 1000 में 22 से गुना करेंगे, आंसर कितना होगा 22,000। अरे बोलो बोलो, आ जाओ अगले सवाल। देखो यह एक अच्छा सवाल है परसेंटेज का। एक आयत की लंबाई 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। समझिएगा आयत का क्षेत्रफल जो होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल न बदले तो लंबाई जिस रेशियो से बढ़ेगा चौड़ाई उसी रेशियो से घटेगा। ये होता है कैसे, देखो ना 10 गुना में 10 बराबर कितना है 100 है। अगर इसको 10 से 20 कर देते हैं और यहाँ 100 ही रहे तो ये कितना आएगा 5। इसको दोगुना किए तो ये कितना हो गया आधा। ये छोटी सी बात तो समझ रहे होंगे, अरे हाँ या ना, अरे बोल दो ना, आप लोग बोलते ही नहीं है। अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करो। देखो लंबाई 14.28%, 14.28% का मतलब होता है 1/7, 1/7 मतलब लंबाई पहले 7 था अब 8 हो जाएगा। तो चौड़ाई कितना होगा 8 से 7 होगा, तब ना क्षेत्रफल 7×8 = 56 और 7×8 = 56 होगा। आप बोलेंगे हाँ सर ये तो बात बहुत मजेदार है, मतलब चौड़ाई पहले 8 था अब हो गया कितना 7, तो घटा कितना 1, कितने पर 8 पर, 100 पर निकालेंगे 1/8 बराबर होता है 12.5%। ऑप्शन नंबर 4 सवाल के उत्तर। बोलो बोलो, आ जाओ अगला सवाल। देखो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपया है और उस पर 25% की छूट दी गई है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। एक बात समझिए, अंकित मूल्य जो होता है वो 100% होता है। अंकित मूल्य पर 25% छूट दिया, इसका मतलब एमपी, या ऐसे समझो 25% छूट है 4 4 में एक छूट है, इसका मतलब 3/4 में बेचा गया। या ऐसे समझो एमपी का 75% में बेचा गया, 75 में 100 एमबी का सवाल बोला है 5175, जैसे समझना समझो। 25 दिया 75, 25 का 100, 5175, 3 से काट लो, 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 सते 21, 3 दूना 6, 1 3 बचे 15। एमपी बराबर होगा 1725 अगुना में 4, 1700 रहता तो 4 से गुना होता, 17 चौका 6800, लेकिन यहाँ 25 है तो 25 चौका 100, 68 और ये कितना होगा 6900। क्लियर है। आ जाओ अगला सवाल पर। देखो साधारण ब्याज का सवाल है, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। समझिएगा इस सवाल को आप लोग एक्स मान के या फॉर्मूला लगा के कहते हैं, हम डायरेक्ट बताएंगे। साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज उस धनराशि का मतलब मूलधन का कितना है 2/5 है। धनराशि का 2/5 है, इसका मतलब धनराशि होगा 5 और साधारण ब्याज होगा 2। अरे बोलो बोलो, हम कहेंगे मूलधन 100 बनाओ भाई, तो 20 से गुना कर दीजिए, तो इधर भी क्या होगा 20 से गुना। अब 20 बचे कितना हो गया 100, ब्याज कितना आया 40, कितने साल में तो 40 साल में। एक साल में ब्याज कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर एक, दर की परिभाषा ही होता है, ब्याज की दर पूछा जा रहा है, दर की परिभाषा ही होती है 100 रुपए में एक साल में मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है। बताओ 100 रुपए पर एक साल में 1 रुपया ब्याज मिला तो दर कितना होगा 1%। खत्म।
बात पल्ले पड़े या नहीं। आ जाओ अगला सवाल पर। देखो क्वेश्चन नंबर 11, 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम हुआ है, ठीक है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। देखिए दो आदमी है, एक है राखी और एक है पूनम। राखी जो है, राखी रखती है पूनम से कितना, पूनम को काम पर रखती जो राखी से 20% अधिक है, राखी से इसका 20% अधिक है। 20% मतलब 1/5, मतलब राखी का क्षमता 5 है तो पूनम का क्षमता 6 होगा। ये इफिशियंसी की बात, ठीक है। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे, कितने दिन और लगेंगे ये बोल रहा है। बताओ 8 दिन तक कौन काम किया, 8 दिन तक काम किया है राखी। क्षमता का मतलब होता है राखी एक दिन में 5 काम करेगी, तो 8 दिन में कितना, 8×5 = 40 काम करेगी। और क्या पता चला कि 10% काम हुआ, तो 10% का वैल्यू कितना है 40। 100% मतलब कुल काम होगा कितना 400। अरे है ना, कुल काम होगा 400। अब 400 में से 40 हुआ है तो बचा कितना 360 काम। दोनों मिल के करेगी तो एक दिन में ही करेगा 5, यही करेगा 6, 5 और 6 11, कितना लगेगा 360/11 दिन है क्या। आ जाओ अगले सवाल पर। ये कैलकुलेशन, इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर है 12। आ जाओ देखो 41 गुना में 36 ऑफ 4, पहले इसका काम करो। बॉड मास, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे छोटी ऑफ। अब बताओ 96 दूना कितना आएगा, 96 दूना 192। अरे होगा, उसको भाग लगाएंगे 24 से, तो 24 अठे 192, मतलब इतना का जो मान आएगा वो कितना आएगा, इतना का जो मान आएगा वो आएगा 8। अब आ जाओ इसमें, देखो बच गया क्या, 41 गुना में 36 ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 8। अब इसमें किसका काम करेंगे, ऑफ का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, ऑफ। 36 चौका कितना आएगा, 36 चौका 144। अरे होगा, तो 41 अगुना में 144। अब भाग लगाएंगे 8 से, 8 से लगाएंगे कितना आएगा, 8 से 8 एकम 8, 18 8 144 से, मतलब 41 गुना में 18 गुना कर दो। 18 एकम 18 का 8, हाथ में 1, 18 चौक 72 और 1 73, आंसर कितना होगा 738। सवाल का उत्तर क्लियर है क्या। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, चक्रवृद्धि ब्याज से वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो वह समय ज्ञात की जिससे धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाए। यह बहुत ट्रिकी सवाल है, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। देखिएगा 1 रुपया 10 साल में 2 रुपया हो जाता, दोगुनी का मतलब कितना, 1 रुपया 2 रुपया 10 साल, स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। 1 रुपया 4 रुपया हो जाएगा। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 के पावर 1 होने में लगता है 10 वर्ष, 2 के पावर 2 होने में लगेगा 20 साल। ऑप्शन नंबर 1 सवाल खत्म। चक्रवृद्धि आदमी, ये बहुत फेमस सवाल है और बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, बस इतने देर का सवाल। आ जाओ अगला सवाल। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ चुके हैं। 44 आम, 121 केले और 11 सेब, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कैसे, क्या ऐसा सवाल, ये एचसीएफ का सवाल है। और इस सवाल को कैसे करते हैं, 44 आम है, ठीक है मेरे प्यारे। उसके बाद केला कितना है, केला है 121, और उसके बाद सेब है, सेब है आपका 11। इन तीनों का एचसीएफ ले लेते हैं, इन तीनों का क्या करते हैं एचसीएफ। 44, 121 और 11 का एचसीएफ आएगा 11, मतलब एक पंक्ति में केवल 11 गो फल रखेंगे। तो बोलिए आम की कितने पंक्ति आएंगे, 11 चौका 44। केला का कितना पंक्ति आएगा, 11 इंटू में 11 121। सेब का कितना, एगो। बोल रहा है पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितना आएगा, तो 11 4 15 और 1 16। आंसर कौन सा होगा, एक सवाल। क्लियर है क्या। आ जाओ अगले सवाल पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 है, एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 वर्ष के लिए 3 महीनों के लिए 1100 रुपया, मतलब पहला 3 महीना में वह
1100 खर्च किया, तो आप क्या कहिएगा, पहला 3 महीना में 11 तिया 3300 खर्चा होगा क्या? अब बोले 11 तिया 3300। अगले 5 महीने में 1000 है, तो 1000 पचे 5000 हो जाएगा, अरे है ना। और अगले अगले 4 महीनों में 1200 है, तो 12 चौका 4800 हो जाएगा। बताओ कुल खर्चा कितना, तो जोड़ दो 5000 और 3300 कितना आएगा, 8300। 8300 और प्लस में 4800 कितना आएगा, 0 0 8 3 11 8 4 12 13100। यदि कुल वार्षिक बचत 1300, खर्चा इतना है, बचा ले रहा है 1300, बोलिए कुल आय कितना आएगा, 0 0 4 4 1 14,400। तो सपना की औसत मासिक, ये है मासिक आय कितनी है भाई, एक साल में 12 महीने में इतना कमा रहा है। हम पूछेंगे एक महीना में कितना आएगा, तो 12 से भाग लग जाएगा। 14,400 में 12 से भाग लगाएंगे 1200 आएगा, आंसर कितना आएगा 1200। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा सवाल। बोलो क्लियर है। आ जाते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 16। आर एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। एक काम मतलब कुल काम को 90 दिन में, कुल काम का कितना प्रतिशत आर द्वारा 45 दिन में। भाई ये तो भरवली सवाल है। 100% काम, पूरा काम का मतलब 100% करता है 90 दिन में, अरे है 90 दिन में, तो 45 दिन में कितना करेगा, इसका आधा है तो इसका भी आधा होगा, कितना होगा 50%। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। अरे बोलो बोलो, 24 और 25 में अंतर समझ में आ रहा है, आ रहा होगा। आ जाओ। रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदा, ठीक है। उसकी मरम्मत पर 180 रुपया खर्च किया। बताओ 2320 रुपया में खरीदा और उसको ठीक कराने में 180 रुपया खर्च कर दिया, तो 0 8 10 3 और 1 4 1 5 और 2500 रुपया कुल लागत हो गया, और इसे 2400 रुपया में बेचता है। मतलब है कि क्रय मूल्य हो गया 2500 और बेचता कितना में है, 2400 में। मतलब हानि हुआ, अरे हानि हुआ ना, 25 का सामान वो 24 में बेच रहा है, तो एक का हानि कितने पर, 25 पर, तो 100 पर कितना आएगा, 25 चौका 100 कितना होगा 4%। आ जाओ अगला सवाल। देखो एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। बताओ एक विद्यार्थी 75 प्राप्त किया, सुनना मेरी बातों को ध्यान से, दूसरा कितना किया 60। भाई परसेंटेज में कितना अधिक है, तो बोलोगे 15, 15% अधिक है। और अंक में कितना अधिक है 30 अंक, तो 15% का वैल्यू कितना 30, 1% का वैल्यू कितना 15 दूना 30। आपसे पूछा अधिकतम अंक, अधिकतम अंक होता है 100%, आंसर कितना 200। आपको हम यही समझाना चाह रहे हैं कि मेरे प्यारे 2024-2025 से अलग है, और आपका जो एसएससी जीडी इस बार होगा 2026 में होगा, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, तैयारी बढ़ाइए, ना कि हड़प्पा कालवा पढ़ते रहेंगे। देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेशन करना, पहले इसके अंदर वाला कैलकुलेट करो। और इसमें क्या करेंगे, भाग 72 में 24 से भाग देंगे तो 24 तिया 72, बचेगा 175 गुना में 3 प्लस में 5, अरे होगा, गुना करो 5 तिया 15 का 5 हाथ में 1, उसके बाद 7 21 1 22 का 2 हाथ में 2, 3 एकम 3 2 5 प्लस में 5 कितना आएगा 525 5 530 आ जाएगा। अब गुना में कितना आएगा, गुना में आएगा 20, अब भाग लगेगा कितना से 2 से, 2 से भाग लगाएंगे 10 बार में, 530 गुना में 10, आंसर होगा 5300। ऑप्शन नंबर ए उत्तर। आसान आसान सवाल। देखिएगा यह अंतिम सवाल है। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुआ, और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुआ है मतलब फेल हुआ है। तो बताओ कि 93% पास हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, फेल कितना होगा, फेल होगा 7%, अरे हाँ या ना। और 7% का मान होगा 9275। पूछ रहा है विद्यार्थी की कुल संख्या, 1% का वैल्यू निकल जाएगा 9275 बटे में 7, हमसे कुल विद्यार्थी निकल रहा है, 100% का वैल्यू 100 से गुना कर देंगे।
7 से काटो, 7 एकम 7, बचेगा 2 7 21, 1 7 दूना 14, 3 7 पचे 35, 1325 अगुना में 100 मतलब 1,32,500। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तीसरा। इस सवाल कंप्लीट हो गया। कैसा लगा यह 20 सवाल, इसको आप बता सकते हैं। और अगर वीडियो पूरा देखे हैं तो इसके लिए आपको धन्यवाद। बात समझ रहे ना? चलिए, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा। थोड़ा सा लाइक से हमें हिम्मत मिलते हैं। कुछ लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। पता उनको नहीं है कि एक वीडियो बनाने के पीछे कितना मेहनत है। जिस दिन आपको ही पता चल जाएगा ना, आपका हाथ जो है बटन पर ऑटोमेटिक चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? हम ज्यादा कुछ नहीं मांगते, आपसे एक लाइक मांगते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।